सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पूरे पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी और हड़बड़ी को इंडिकेट करता है। नॉर्मली ऐसे जातकों के दिलो दिमाग में जो भी कोई बात आता है उस पर क्विकली रिएक्ट करना या एक्शन लेने लगना, ये बेसिक नेचर में होता है। पेशेंस लेवल थोड़ा कम देखने को मिलता है, किसी भी चीज़ को पाने की चाह ज़्यादा होती है। ऐसे जातकों में चुस्ती स्फूर्ति बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि रिजल्ट का वेट करना या किसी भी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना ऐसे जातकों के नेचर में नहीं होता है। साथ ही साथ इंडिपेंडेंट टाइप ऑफ नेचर को भी ये यहाँ पर इंडिकेट करता है, जिसके कारण किसी के अंडर में ज़्यादा कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते या फिर किसी का सुन करके बहुत कंफर्टेबली काम नहीं करते हैं। अपने खुद के मन के अकॉर्डिंगली या अपने जो है रूल्स रेगुलेशन एथिक्स के अकॉर्डिंगली ही काम करना ऐसे लोगों को ज़्यादा प्रेफरेबल और सूटेबल लगने वाला लगता है। यहाँ पर देखा जाए तो प्लानिंग बहुत जल्दी करेंगे, उन प्लानिंग के अंदर भी बहुत जल्दी चेंजेस को अडॉप्ट कर लेंगे। और जहाँ तक बात करें लिटिल फिंगर की, तो लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर्ट से थोड़ा सा शॉर्ट है, लेकिन जो मर्करी माउंट है वो वेल रिस्पॉन्ड कर पा रहा है, जिसके कारण कम्युनिकेशन स्किल अच्छा रहता है। अपने बात को स्पष्टता व आसानी से दूसरों के सामने रख पाते हैं। ज़्यादा कोई भी ऐसी हिचकिचाहट, घबराहट या फिर मन के अंदर बात को दबाना ऐसी कोई भी गतिविधि नहीं होती, बल्कि मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट, वर्क मैनिपुलेशन, ये सारी चीज़ें परफेक्ट देखने को मिलता है। जो भी काम हाथ में दे दिया जाए अपने ओर से 100% एफर्ट्स डाल उस काम को परफेक्टली डन कर देने वाले रहते हैं। थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में ऑब्वियसली थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रॉन्ग रिकमेंड हो रही है। ये कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी व आर्टिस्टिक क्वालिटी व्यक्ति के अंदर देता ही है। सूर्य की जो फिंगर है वो नेम रिस्पेक्ट का भी कारक है, तो सोसाइटी में स्टेटस अच्छा होना, घर परिवार में इज्जत सम्मान मिलना या फिर रॉयल्टी रहना, लाइफ में गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रहना, इन सारे चीज़ों को दर्शाता है। इज्जत सम्मान की बात यहाँ पर कंफर्मेशन नहीं किया जाएगा, क्योंकि सन माउंट के ऊपर क्रॉस है, जो कहीं ना कहीं व्यक्ति को थोड़ा डिफेम भी करा देता है। इस पर जब आएंगे तो डिटेल में बात किया जाएगा। बाकी यस, ये एक प्रकार का रिस्क टेकिंग नेचर इंडिकेट करता है जब थर्ड फिंगर की लेंथ लॉन्ग हो। यानी ऐसे जातक कभी भी कोई भी नया काम करने से पहले या कोई भी रिस्क लेने से पहले पीछे नहीं हटते हैं, और एक बार जो चीज़ ठान लिया तो डेफिनेटली अब वो चीज़ होने ही वाला है, आप देख लीजिए। फिर इसके अलावा देखा जाए तो जो फर्स्ट फिंगर है उसका लेंथ कम है, तो कहीं ना कहीं पारिवारिक दृष्टिकोण से इतना ज़्यादा सही नहीं माना जाता है जब लिटिल फिंगर के कंपैरिजन में फर्स्ट फिंगर की लेंथ भी शॉर्ट हो जाए, क्योंकि फर्स्ट फिंगर फैमिली लाइफ को इंडिकेट करता है। तो फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग कहीं ना कहीं ये अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी और मैरिड लाइफ में भी थोड़ा अप एंड डाउन को कहीं ना कहीं और सेक्रीफाइसेस को मेनली ये इंडिकेट करता है। ऐसे ज़्यादा फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस अपने जो है जीवन में देखते हैं। इसके अलावा देखें तो फिंगर के ऊपर जस्ट सीधी खड़ी रेखा है, तो चाहे जितनी भी दुख तकलीफ क्यों ना हो, ऐसे ज़्यादा कहीं ना कहीं हंसमुख, खुश मिजाज, मुस्कुराते हुए देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये फ्रेंडली नेचर को इंडिकेट करता है। फिंगर के ऊपर जब सीधी खड़ी रेखा हो तो ऐसे जातकों के पास जाने से अलग ही एक वाइब्स आने लगती है, क्योंकि हर परिस्थिति में हर प्रकार के लोगों को एक्सेप्ट करने वाले ऐसे जातक देखने को मिलते हैं। और खासकर ये फ्रेंडली नेचर, मिलनसार स्वभाव के साथ साथ हर परिस्थिति माहौल में बड़ी सरलता से ढल जाना, इन सारे योगों को भी सर्वप्रथम यहाँ दर्शा रहा है। तो इनको चाहे किसी भी सिचुएशन में डाल दिया जाए, थोड़ा टाइम लेंगे, लेकिन बड़ी एडजस्टमेंट जो है इनकी परफेक्ट होने के कारण बड़ी सरलता से जो है ढल जाने वाले भी रहेंगे। इसके अलावा यहाँ पर देखिए जो फिंगर के नॉट्स हैं, ये नॉट्स होते हैं फिंगर के, ये यहाँ पर क्लियर कट डेवलप्ड है, जो कि एक स्पष्टवादी किस्म के नेचर को भी दर्शाता है। सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना और सुनना विचारना इनके बेसिक नेचर में भी रहेगा। फेलेंजेस यहाँ डेवलप ठीक है, अभी फिलहाल तो इंटरनल मार्स यहाँ पर वीक हो चुका है, मांसल कम है, लेकिन जैसा इंटरनल मार्स एरिया भी यहाँ पर ले रहा है, ये हेल्थ के रिगार्डिंग बेस्ट पॉसिबिलिटीज़ को इंडिकेट करता है। स्टेमिना, एनर्जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता, ये सारी चीज़ें अच्छी देखने को मिलती हैं। और वहीं बात करें यहाँ पर आपके थंब के साइज़ की, तो थंब का साइज़ भी यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट है, तो इस कारण से टू द पॉइंट बात करना है, सुनना ही पसंद करते हैं। अगर अपने काम की बात है, अपने मतलब की बात है, या एक प्रकार से देखा जाए तो जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसकी बात है, तो बड़ा इंटरेस्ट लेके जो है सुनना, बातचीत करना पसंद करेंगे। बेफिजूल की बातों में ज़्यादा रुझान ध्यान ऐसे जातकों का नहीं होता है। और जहाँ पर थंब का जॉइंट पॉइंट है वहाँ पर मांसल अच्छा खासा है, तो ये थोड़े हठी किस्म के नेचर को भी दर्शाता है। हालांकि
एक प्रकार से लाइफ में चेंजेस जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं, उसमें दिक्कत नहीं आता, लेकिन एक बार जो ड्रीम डिज़ायर एम्बिशन क्रिएट हो गया तो डेफिनेटली वो चीज़ करना ही है। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो यव का चिन्ह भी है यहाँ पर आपके, जो कि सिक्स्थ सेंस और इंट्यूशन पावर के लिए अच्छा माना जाता है। तो ये नॉर्मली सपनों के माध्यम से भविष्य देख लेना या कई मरतबा बातें मुंह से ऐसी निकलना जो होने भी लग रहा है प्रैक्टिकल लाइफ में, तो उन सारे योगों को भी दर्शाता है। तो धर्म कर्म के कार्यों में आप जैसे जातक अच्छा खासा रुचि लेने वाले भी देखने को मिलते हैं। और जो थंब है आपका एक प्रकार से थिन और टाइनी है, तो लड़ाई झगड़ा झंझट हुआ इन सारी चीज़ों से दूर रहते हैं और बहुत जल्दी फॉरगिवनेस भी देखने को मिलता है, दूसरों को क्षमा बहुत जल्दी कर देने वाले रहते हैं। अब यहाँ एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराऊँ। उसके पहले पाम के साइज़ के विषय में बात किया जाए तो पाम का साइज़ आपके स्क्वेरिश हैंड में क्रिएट हो रहा है। ये हार्डवर्क व्यक्ति से बहुत कराता है, मेहनत में किसी प्रकार की कोई कमी आपके जीवन में नहीं रहने वाला है। कोई भी बहुत हार्ड वर्क करके ही आपने अपने तमाम तरह की इच्छा मनोकामनाओं को पूर्ण किया है। और अब यहाँ पर एक एक पर्वत कर गुरु से स्टार्ट करते हैं तो जुपिटर पे सबसे जो पॉजिटिव इम्पैक्ट जो शो हो रहा है, एक तो लाइफ लाइन से यहाँ पर ऑफशूट निकला हुआ है और प्योर हार्ड लाइन यहाँ पर गुरु पर अटैच है। गुरु कारक होता है करुणा का, बहुत ज़्यादा सिंपैथेटिक नेचर देता है जब इस प्रकार का कॉम्बिनेशन बने। और ऐसे जातकों का स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट बहुत होता है, बट ये कभी ज़्यादा शो करना इस चीज़ को पसंद नहीं करते हैं। दान पुण्य धर्म कर्म इन सारे कार्यों में भी बढ़ चढ़ कर रुचि लेते हैं। बेसिकली गुरु जो है वो ज्ञान का कारक है, तो ज्ञान खुद से ही अपने जीवन में ज़्यादा अर्जित कर पाने में सक्षम होते हैं और ज्ञान में भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती है। ये बात बिल्कुल भी यहाँ डिफाइन नहीं होता है कि डिग्री कितनी बड़ी रहेगी, क्योंकि ज्ञान का दर्जा डिग्री से बिल्कुल भी नहीं होता है हस्तरेखा में, तो इसीलिए डिग्री का कोई महत्व नहीं रहता। बट येस, नॉलेज में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं देता इस प्रकार का जुपिटर। और साथ ही साथ ये बच्चों का सुख बहुत अच्छा देने वाला रहता है। जीवन में तमाम तरह की सुख सुविधा को भी ये अर्जित करवाता है। और नॉर्मली देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा ही एम्बिशियस नेचर को और इमोशनल नेचर को दोनों को यहाँ इंडिकेट कर रहा है। तो जुपिटर में ऐसा कोई भी मुझे खराबी वगैरह इतना दिखा नहीं है। और इसके कंपैरिजन में और भी मल्टीपल्स लाइन जो ये आड़ी रेखा चल रही है, ये कुल मिलाकर के ये बच्चों से मिलने वाले सुख को, स्पिरिचुअलिटी को और NGO के लिए काम करना, सोशल वर्क करना, पेट लेबर होना, इन सारे योगों को भी दर्शा रहा है। जस्ट बात करें सैटर्न की तो सैटर्न मंथ थोड़ा दब गया है। आपके हर काम बनने में थोड़ा देरी ज़रूर देखने को मिलेगा, बट आपका सारा काम बनेगा ज़रूर। इसके पीछे सिंपल एक ही रीज़न है कि यहाँ पर आपके सैटर्न लाइन अवेलेबल है। सैटर्न लाइन कारक ही होता है लक का और सेटिस्फेक्शन का, तो ऐसे जातकों को सेटिस्फेक्शन मिलता है बट थोड़ा देरी से मिलता है। सेपरेटली बात किया जाए यहाँ पर फेट लाइन की, तो फेट लाइन का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो प्योर मून है। और यहाँ से मून के एरिया से जब फेट लाइन निकलती है तो जितना प्रेम दुलार घर परिवार से ना मिले, उतना उससे कहीं गुना ज़्यादा बाहरी दुनिया लोगों के द्वारा जो है देखने को मिलता है। बहुत अच्छा मून जो लक है वो कंफर्टेबल लाइफ को भी इंडिकेट करता है, क्योंकि ऐसे लोगों का अधिकतर ड्रीम डिज़ायर एम्बिशन कंप्लीट होने वाला रहता है। और अच्छा खासा पब्लिक सपोर्ट भी लाइफ में देखने को मिलता है। जब जब मुसीबत इनकी लाइफ में पड़ी होगी तब इनको किसी स्ट्रेंजर का भी सपोर्ट मिल गया होगा। इस प्रकार का मून लक लाइन आफ्टर मैरिज ग्रोथ भी अच्छी दिलाता है, मदर से अच्छा सपोर्ट दिलाता है। ऐसे जातक सुन सबकी लेंगे, करेंगे और सिर्फ अपने मन की और मन का ही करके सेटिस्फेक्शन भी मिलता है। और बर्थ प्लेस से दूर अपॉर्चुनिटीज़ या सेटलमेंट होते हुए भी देखने को मिलता है। अब यहाँ पर एक आइलैंड का फॉर्मेशन है। अब ये आइलैंड का जो फॉर्मेशन है, ये उम्र देखेंगे तो ये करेक्ट यहाँ पर बैठेगा आपका 28 से लेकर के 30 के बीच में। तो इस उम्र में भाग्य संबंधी थोड़े अवरोधक बाधा अड़चन ज़रूर आपको देखने को मिला होगा। और इसके बाद यहाँ पर आपका जस्ट जो है लाइफ लाइन से भी फेट लाइन जुड़ी है, जो कि खुद के मेहनत और खुद के एफर्ट से भी व्यक्ति को जो है सफल बनाती है। और ये जब मून लक लाइन का कॉम्बिनेशन इस प्रकार से बनता है तो ये मोस्ट प्रोबेबली लव मैरिज को इंडिकेट करता है। किन्हीं कारणों से लव मैरिज अगर नहीं भी होता तो आफ्टर मैरिज लव जो प्रोस्पेक्ट है वो अच्छा देखने को मिलता है। बट अगेन ये फेट लाइन जो है माइंड लाइन के जस्ट पास में आकर के रुकी है, तो इतना ज़्यादा एक प्रकार से सेटिस्फेक्शन या स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं आफ्टर मैरिज जो दिखना चाहिए वो नहीं दिख पाता है। क्योंकि अगर ये फेट लाइन सीधे सैटर्न तक पहुंचती तो फिर तो कोई दिक्कत था ही नहीं, लेकिन माइंड लाइन पे जब रुक जाती है तो ऐसे जातक अपने खुद के डिसीजन के कारण कहीं ना कहीं अपने फेट को भी कमज़ोर करते हैं। तो ये जो उम्र रहा है, ये उम्र यहाँ पर डिनोट हो रहा है तकरीबन 42 से 44 के मिड में। तो इस पर्टिकुलर एज के बाद में जो है अर्निंग हुआ
या लाइफ में सेटलमेंट हुआ, स्टेबिलिटी हुई, उन सारी चीज़ों में चेंजेस आना स्टार्ट हुआ है। तो 44 के एज के बाद से लाइफ में जो है मेजर चेंजेस आने स्टार्ट हुए, क्योंकि फेट लाइन में भी चेंजेस आ रहा है। लेकिन फेट लाइन ने कभी भी साथ नहीं छोड़ा है और वो सीधे सैटर्न तक टूट करके ही सही लेकिन पहुंचा है। तो इसीलिए 44 के एज के बाद का जो पीरियड रहा है उसमें बहुत ज़्यादा ही लाइफ में आपने उतार चढ़ाव और चेंजेस अपने देखे हैं। और अभी जो 53 के बाद का जो नगमा यहाँ डिनोट हो रहा है उसमें क्या है कि यहाँ पर जो आपकी सैटर्न लाइन है वो आगे चल के वी सिंबल की आकृति में कन्वर्ट हो गई है। इसीलिए ये व्यक्ति का उम्र बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। स्वास्थ्य संबंधी अगर दिक्कत परेशानी भी होती है तो भी उसको सहने की कैपेसिटी ये सैटर्न माउंट देता है, ये सैटर्न लाइन देती है। तो इसीलिए यहाँ पर आपके जो ओल्ड एज है वो भी बेनिफिशियरी और सबसे मेन सेटिस्फैक्ट्री रहने वाला है। परफेक्ट सेटिस्फेक्शन आपको अभी भी और आने वाले समय में भी लाइफ में रहेगा और कोई भी तकलीफ परेशानी ऐसे जो है सेटिस्फेक्शन के रिगार्डिंग खासकर नहीं देखने को मिलेगा। डबल लाइन है, एक समय पे एक से ज़्यादा काम करने का आदीपन भी ऐसे जातकों में देखने को मिलता है। बीच की जो ये रेखा इसे नॉलेज लाइन कहते हैं। इस कारण से ऐसे जातक दूसरों को एडवाइस गाइड बहुत अच्छा दे पाने में सक्षम होते हैं। और जो सूर्य है, देखिए सूर्य जो कारक है वो है आपका नेम रिस्पेक्ट का, पावर अथॉरिटी का और मनी का, फादर का और हस्बैंड का भी। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ जो सन लाइन है वो स्ट्रॉन्ग बहुत अच्छा रिकमेंड हुई है। इस प्रकार की सन लाइन व्यक्ति को इतना अच्छा पावर अथॉरिटी और डिसिप्लिन देती है जिसकी कोई एक प्रकार से कीमत है ही नहीं। बट यहाँ जो क्रॉस का एक साइन डेवलप्ड हुआ है ये थोड़ा डिफ़िकल्टीज क्रिएट करने लगता है रिलेशन में फादर और हस्बैंड से भी। हालांकि हस्बैंड से इतना कोई बहुत मेजर इश्यूज़ नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हल्का हल्का हर क्षेत्र में, जैसे गुरु भी थोड़ा फिंगर उसका शॉर्ट हो गया, मून लक लाइन माइंड लाइन पे रुक गई, साथ ही साथ सन माउंट के ऊपर भी क्रॉस का साइन आ गया। तो ये थोड़ा सा सही इंडिकेशंस नहीं होता है। अपने ही लोगों के साथ जो है मनमुटाव जो है दूसरे लोग करते हैं, आपके नेचर में तो ये सारी चीज़ें नहीं दिख रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अपनों से धोखा मिलना, मिसयूज़ मिसगाइड होना, अपने ही लोग कहीं ना कहीं नाम भी ख़राब करते हैं। एक बार लाइफ में डिफेम बहुत ज़्यादा भी देखने को मिलता है। इसका जो क्रॉस का साइन है, इसका जो सबसे दो मेजर पॉइंट है वो ये होता है कि आप जितना भी किसी के लिए कुछ कर लीजिए आपको क्रेडिट कोई नहीं देगा। बहुत कम लोग होंगे या कोई बहुत रेयर कोई होगा जो आपको समझ पाए इंटरनली, बाकी कोई क्रेडिट नहीं मिलता है। दूसरा, कोई भी काम करते तो परफेक्ट रिजल्ट नहीं आता, रिजल्ट आता है तो कोई और ही उसका क्रेडिट ले जाता है। ये कॉम्बिनेशन ज़्यादा शो होता है लाइफ में। हालांकि इन सारे जो नेगेटिव इम्पैक्ट है या पॉजिटिव भी इम्पैक्ट है उनका तकरीबन जो इम्प्लीमेंटेशन है या जो रिज़ल्ट है वो तकरीबन 99% निकल चुका है। मेजर 1% भी अभी अवेलेबल है, तो उसमें ट्रायंगल का फॉर्मेशन के तौर पे ये कन्वर्ट हो चुका है। जब पॉजिटिव लाइन का नेगेटिव लाइन का इम्पैक्ट है तो पॉजिटिव का भी शो होता है। तो रेक्टेंगल ट्रायंगल के फॉर्मेशंस भी हैं जो प्रॉपर्टी बर्थ प्लेस से दूर डेफिनेटली क्रिएट करके देता है। जस्ट बात करें यहाँ पर मरकरी माउंट की, तो मरकरी माउंट सबसे बेस्ट रिस्पॉन्ड किया है आपका, क्योंकि यहाँ पर जब मरकरी माउंट पे एक से अत्यधिक रेखा हो तो ये मीठी बोली आकर्षित व्यक्तित्व को यहाँ पर सबसे पहले इंडिकेट करता है, जिसके कारण आप जैसे जातकों में कन्विंसिंग स्किल बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। किस व्यक्ति से कैसे बात करना है, कैसे काम निकलवाना है, कैसे राज़ी करवाना है किसी भी चीज़ के लिए, बहुत अच्छी ये आदत होती है। क्योंकि मीठी बोली होती है, सिंपैथेटिक नेचर होता है, हीलिंग क्वालिटीज़ अच्छी होती है, जिसके कारण दूसरों का दुख दर्द जल्दी समझना और खुद से जितना हो सकता है दूसरों को सहयोग प्रदान करना। तो नॉर्मली आपके पास लोग आकर के अपना दुख दर्द भी बताएगा और लोगों को अच्छा भी लगेगा आपके पास बैठना, बातचीत करना, क्योंकि आपका मरकरी स्ट्रांग हो चुका है। तो वो इंटेलिजेंसी को भी बहुत ज़्यादा बेस्ट जो है करता है। ऐसे जातक चतुर चालाक भी होते हैं एक सर्टन एज के बाद में, उसके भी इंडिकेशंस अवेलेबल हैं माइंड लाइन पे, उस पर भी आएंगे। तो यहाँ पर इंटेलिजेंसी हुआ या एक प्रकार से अट्रैक्टिव नेचर, वॉइस और पर्सनैलिटी हुआ, ये सारी चीज़ें परफेक्ट होती है। तो नॉर्मली आप जैसे जातक खासकर बैंकिंग सेक्टर में, बिजनेस में और एक प्रकार से डॉक्टर या हीलर बहुत अच्छे देखने को भी मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ देखा जाए तो हार्ट लाइन के एंड में जो गोपुज की आकृति है ये गुड सेंस ऑफ ह्यूमर को इंडिकेट करता है। नीचे जाने वाली जितनी रेखा है ये सेवा भाव किस्म के नेचर को दर्शाता है। ऐसे जातक आगे रह करके दूसरों की हेल्प कर देते हैं, इनको बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और सेवा भाव किस्म मतलब अपने बड़े बुजुर्ग या माता पिता इन सबको सुख जो है प्रोवाइड कराना, देना। इसके जस्ट अलावा बात करें हार्ट लाइन के विषय में, तो फिलहाल तो हार्ट लाइन यहाँ फेल करके जो है चल रहा है और डबल हार्ट लाइन भी यहाँ पर जो है आपको हल्का सा शो हो जाएगा। और ये हार्ट लाइन जो है कहीं थोड़ा डिस्टर्ब ही होकर के चल रहा है, लेकिन गुरु से अटैच्ड है, जिसके कारण ये इमोशनल नेचर को, सेंटिमेंट्स को ज़्यादा इंडिकेट करता है। ऐसे जातक
दिल से ज़्यादा सोचते हैं, दिल के द्वारा ही अत्यधिक निर्णय लेते हैं। इनकी लाइफ में प्रैक्टिकलिटी की वैल्यू कम बट इमोशंस फीलिंग्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा रहती है। अगर कोई व्यक्ति इनके सामने रो दिया फिर तो कुछ भी उनके लिए कर देंगे। हार्ट लाइन में जो बार बार इतने डिस्टर्बेंस देख रहे हैं, ये क्या करता है कि स्वास्थ्य संबंधी हमेशा कुछ ना कुछ अड़चन बाधा तो दे ही रहा है, लेकिन मूड में भी थोड़ा सा चेंजेस और फ्लक्चुएशंस लाता है। प्रेडिक्शन आपके मूड का कर पाना थोड़ा मुश्किल यहाँ पर लोगों के लिए रहने वाला है। लोग इजीली जज नहीं कर पाएंगे कि आपका मूड फिलहाल में क्या है। बाकी यस, यहाँ देखा जाए तो मल्टीपल्स लाइन नीचे ही डिक्लाइन भी आई है, तो बहुतों को पैसा उधार देंगे तो मिल पाना मुश्किल, एवं अपनों से ही थोड़ा सा अनसर्टेनिटीज़, डिफ़िकल्टीज़ एवं ट्रबल जो है देखने को मिल रहा है। फिलहाल बात किया जाए यहाँ पर जस्ट आपके माइंड लाइन के बारे में, तो माइंड लाइन प्योरली आपका जुपिटर से स्टार्ट हुआ है, तो लर्निंग कैपेबिलिटीज़ बहुत अच्छी होती है। ऐसे जाता कुछ ना कुछ सीखते रहना, पढ़ते रहना, ज्ञान को बढ़ाते रहना, जिज्ञासु किस्म के व्यक्तित्व के साथ जो है देखने को मिलते हैं। और माइंड लाइन प्योरली इंडिपेंडेंट चल रहा है लाइफ लाइन से, तो आपने अपने ज़िद का हर एक काम किया है। बचपन से क्या होता है कि हर प्रकार की इंडिपेंडेंसी मिल जाती है, जिसके कारण ऐसे जातकों में ज़िद्दीपन ज़्यादा आता है और फिर अपने ज़िद का पूरा करते हैं। अब ये माइंड लाइन में आप फोकस करिए, तो ये माइंड लाइन जो चली है कुल मिलाकर के बेस्ट है तकरीबन 35 के एज के बाद में। उसके बाद भी बेस्ट है, लेकिन क्या हुआ कि जस्ट 35 के एज के बाद में एक रेखा डिक्लाइन हो गई और एक रेखा एकदम स्ट्रेट जा रही है। तो जो मरकरी माउंट पे भी कहा गया था कि सर्टन एज के बाद चेंजेस आता है, तो वो जो है चेंजेस है। तो ये 35 से लेकर के 37 का ड्यूरेशन लाइफ में ऐसा रहा है जिसमें कुछ ना कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जिसके जस्ट बाद में आपके अंदर एक प्रकार से क्लैरिटी आपके लाइफ में आना स्टार्ट हो गया है हर चीज़ के प्रति। जो धुंधलापन रहा था एक प्रकार से आंख के सामने किसी भी व्यक्ति विशेष के नेचर के रिगार्डिंग या किसी भी प्रकार के सच के रिगार्डिंग, वो सारे पर्दे खुले हैं। और फिर उसके बाद आपके अंदर एक प्रकार से एनालिटिकल पर्सनैलिटी बढ़ा है, यही 35 और 7 के एज के बाद में या इसी के बीच में। और इसके कारण क्या होने लगा है कि आप हर बात के जड़ तक जाना फिर पसंद कर दिए हैं। आपके अंदर एक प्रकार से राइटिंग, इसे बायफोर्क, ये राइटर्स फोर्क कहा जाता है, तो राइटिंग कैपेबिलिटी होना या लेखन कार्य संबंधी कोई भी काम में जो है आगे बढ़ना, इंटेलिजेंसी बढ़ना, एनालिटिकल पर्सनैलिटी बढ़ना, डिसीजन मेकिंग स्किल में सुधार होने लगने से करके तमाम जो है बेनिफिट्स आने लग गए। तो ये क्या कर रहा है कि आपको हर बात के जड़ तक ले जाने के लिए थोड़ा डिटेल्ड इन्वेस्टिगेटिंग टाइप ऑफ नेचर को भी इंडिकेट कर रहा है, यानी इमेजिनेशन स्किल और काल्पनिकता जिसे कहते हैं उसको ये बढ़ा रहा है। तो खुद के ख्यालों में रहना, कुछ न कुछ सोचते विचारते रहना, डे ड्रीमिंग टाइप ऑफ नेचर हो जाना, ये सब यहाँ पर शो हो रहा है। हालांकि कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट इसका रहता नहीं है, बहुत अच्छा ये माना जाता है। ये क्या करता है, व्यक्ति को मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कर देता है। चाहे जीवन में परिस्थिति कैसी भी हो, ऐसे ज़्यादा कभी भी हार मानने वाले नहीं होते, बल्कि हर मुसीबत का सामना बहुत ज़्यादा ही डट करके करने वाले देखने को मिलते हैं। तो ये जो फोर्क है ये आपके इंटेलिजेंसी को, मेंटेलिटी को बहुत स्ट्रॉन्ग करेगा, जिसके कारण कभी भी गिव अप या क्विट किसी भी सिचुएशन में नहीं करने वाले रहेंगे। इसीलिए ये साइन को बहुत ज़्यादा बेस्ट माना गया। और इसके सेवरल बहुत सारे ऑफशूट्स भी निकले हुए हैं, जो कि एक प्रकार से बिजनेस माइंडेड पर्सन को भी इंडिकेट करता है और अच्छे खासे इंटेलिजेंसी को और ज़्यादा, ये डिसीजन मेकिंग स्किल को और ज़्यादा इम्प्रूव करने वाला रहता है। और साहस, सबसे मेन करेज को ये यहाँ पर बढ़ा देने वाला रहता है। इसके अलावा भी यहाँ पर भी माइंड लाइन में टेंशन प्रेशर तो रहा ही है, क्योंकि यहाँ पर भी आपके एक आइलैंड का फॉर्मेशन देखा है उम्र 33 से 35 के मिड में। फिर एक और लाइन यहाँ पर जो है कंपैरिजन में चल रही है, तो ये डबल मेंटेलिटी को इंडिकेट कर रहा है 21 से लेकर के 34 के एज के लमसम तक, जिसके कारण डिसीज़न में बार बार चेंजेस होना, डबल मेंटेलिटी रखना। और फिर बात करें लाइफ लाइन की, तो लाइफ लाइन का फ्लो भी स्मूथ गया, लेकिन हाँ उम्र 23 से लेकर के जो आपका पीरियड रहा है 33 और 34 तक, इसके दौरान में आपको स्वास्थ्य संबंधी बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन रहा है, क्योंकि लाइफ लाइन पूरी की पूरी इस दरमियान डिस्टर्ब चल रही है। तो इस कारण से हेल्थ के रिगार्डिंग और घरेलू थोड़ी तकलीफ़ परेशानी के रिगार्डिंग भी, और थोड़ा मेंटली जो है पीसफुलनेस को हार्म होना, उन सारी योगों को भी दर्शा रहा है। बट इस दौरान भी आपकी प्रोग्रेस लाइन अच्छी निकली है और सपोर्टिव लाइन्स अवेलेबल है। जब इस प्रकार से सपोर्टिव लाइन होती है तो 90% प्रॉब्लम लाइफ लाइन का ख़त्म ही हो जाता है, क्योंकि इसे देवदूत रेखा कहते हैं, गार्जियन एंजल लाइन, जिसके कारण हमेशा कोई ना कोई अदृश्य शक्ति साथ में रहती है, जिसके कारण ड्रीम डिज़ायर एम्बिशन डेफिनेटली कंप्लीट होता है और दूसरों के सपोर्ट के कारण ऐसे जाता आगे बढ़ने वाले भी रहते हैं। तो ये जब परिस्थिति ख़राब रही थी तब सहयोग भी अच्छा मिला था। फिर उम्र 34 के बाद में ऑफशूट निकलना स्टार्ट हुआ, यानी आपके जो लाइफ में मेजर चेंजेस, ग्रोथ, जो भी कुछ हो रहा है वो सब 34 के दरमियान में ही शो हो रहा है। 34, 37, 35
और उसके जस्ट बाद में अराउंड 40 से 45 के मिड में डेफिनेटली खुद का हाउस आपका बन चुका था। और उसके बाद जा कर के देखेंगे आप तो आपकी जो रेखा है मल्टीपल्स फॉर्मेशन में डिवाइड इसमें हो रखी है। केतु के ऊपर एक चीज़ अच्छी ये मानी जाती है कि यहाँ पर जब डिवाइडेशन इस प्रकार से हो तो ये स्वास्थ्य में सुधार करता है व्यक्ति के। हालांकि हेल्थ के रिगार्डिंग इतना कोई बहुत मेजर प्रॉब्लम भी नहीं शो हो रहा है, बट ये व्यक्ति को कैपेबल बनाता है अच्छा खासा जो है दर्द सहने के लिए भी, और लाइफ में जो भी हेल्थ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम आ रहा है या रोग प्रतिरोधक क्षमता के रिगार्डिंग कमी आ रहा है तो उसको ये फुलफिल करता है, तो ये अच्छा माना जाता है। अभी भी स्वास्थ्य संबंधी इतना कुछ बेस्ट इंडिकेशन तो शो नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ आपके हाथ में केतु के ऊपर 20 सिंबल है तो ये कहीं ना कहीं आपको एक प्रकार से सहन शक्ति हेल्थ के रिगार्डिंग और लाइफ के रिगार्डिंग बढ़ा करके रखेगा। तो अगेन ये सारे के सारे साइंस बहुत ज़्यादा पॉजिटिव माने जाते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए। बाकी लाइफ लाइन में फिर जो है छोटा सा और माइनर चेंजेस हेल्थ के रिगार्डिंग आपको देखने को मिला है, वो भी अराउंड 40 और 44 के एज के बीच में। इस दौरान भी स्वास्थ्य संबंधी तकलीफ थोड़ा दिख रहा है। बाकी बात करें अंदरूनी मंगल की तो यहाँ से रेखा निकल के जस्ट आपके माइंड लाइन से भी अटैच है, तो थोड़ा ये एग्रेसिव नेचर को भी इंडिकेट करता है। थोड़ा गुस्सा खराब होता है, फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत जल्दी अपने ऊपर ले लेने की जो है हैबिट भी होती है। बट अगेन अंदरूनी मंगल बाहरी मंगल दोनों डेवलप्ड अपने आप में या एरिया अच्छा ले पा रहे, तो मुझे फिजिकली फिटनेस या मेंटली अलर्टनेस में या साहसीपन में कोई कमी नहीं दिख रहा है। शुक्र वेल सेटल्ड एंड डेवलप्ड है, जो कि परफेक्ट लग्जरियस लाइफ को इंडिकेट करता है। एक से ज़्यादा गाड़ी घर बार का सुख जीवन में देखने को मिलता है इस कंडीशन में। और यहाँ पर जो सीधी खड़ी रेखा है परफेक्ट अपॉर्चुनिटीज़ लाइफ में देते हुए देखने को मिलती है। इसके अलावा जितनी भी ये आड़ी रेखा ये अननेसेसरी वरीज को, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग को भी और फैमिली लाइफ के द्वारा मिलने वाले प्रेशर के द्वारा टेंशन होने के हल्के फुल्के योगों को दर्शा रहा है। बट अगेन शुक्र रिस्पॉन्ड अच्छा कर रहा है, तो हैप्पीनेस लाइफ में अच्छी मेंटेन कर पाते हैं और सारे जो शौक अरमान है वो जीवन में संपन्न होते हुए भी देखने को मिलते हैं। चंद्र के ऊपर देखेंगे तो यहाँ एक ट्रायंगल का साइन है, यही वो साइन है जो दर्शाता है कि क्रिएटिविटी आपके अंदर ज़्यादा रहने वाला है। पानी वाले इलाके के पास खुद का घर बार होना या जन्म स्थान से दूर फॉरेन लैंड में खुद की प्रॉपर्टी होना या रसने बसने की योग, उन सारे परिस्थितियों को बता रहा है। और जितनी भी यहाँ से ये लाइन निकल रही है हल्की हल्की, ये आपकी स्वास्थ्य सुधारक रेखा ही है, जिसके कारण हेल्थ के रिगार्डिंग जो भी यहाँ पर ट्रबल या प्रॉब्लम दिखता है, लेकिन जब ये रेखा हो हाथ में तो ऑटोमेटिकली स्वास्थ्य संबंधी तकलीफ परेशानियाँ कम जीवन में देखने को मिलती है, क्योंकि ये डे रूटीन लाइफ को अच्छा इंडिकेट करता है, जिसके कारण समय पे खाना, समय पे सोना और अच्छा आहार लेना इन सारे योगों को सर्वप्रथम दर्शा रहा है। अगर एक ओवर व्यू देखा जाए तो मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन भी अवेलेबल है, तो पैसा भी इससे अच्छा आता है, रुकता भी बचता भी है। जैसे कि नॉर्मली फीमेल हैंड में जब इस प्रकार का फॉर्मेशन होता है और फीमेल अगर हाउस वाइफ है तो ये जो इंडिकेशंस है या ये जो पॉसिबिलिटीज़ है ये हैंड ओवर हो जाता है सबसे पहले फादर पे और आफ्टर मैरिज हस्बैंड पे, देन आफ्टर चाइल्ड पे। मतलब आपकी ये जो मनी ट्रायंगल का इम्पैक्ट है वो आपको इनडायरेक्ट वे में आपके घर परिवार के द्वारा मिलेगा। इसका मतलब ये होता है कि घर परिवार में कोई ना कोई अच्छा रईस, संपन्न या अच्छे जो है फाइनेंशियली फ्रीडम उनका बहुत अच्छा देखने को मिलेगा, फाइनेंशियली सेटल डाउन देखने को मिलेंगे। कोई भी हो सकते हैं, वो आपके भाई भी हो सकते हैं, बेटे भी हो सकते हैं, आपके हस्बैंड भी हो सकते हैं, फादर भी हो सकते हैं, लेकिन इसका इनडायरेक्ट इम्पैक्ट आपको आपके लाइफ में देखने को मिलेगा। जस्ट बात करें लेफ्ट पाम में फेट लाइन के बारे में, तो यहाँ पर भी जो फेट लाइन का जनरेशन पॉइंट है वो यहाँ पर वी सिंबल के साथ मून का ही एरिया है। तो मून का एरिया नॉर्मली अगेन कंफर्टेबल लाइफ को इंडिकेट करता है। आपके भी लाइफ में मदर का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा गहरा रहा है और आपने अपने मन का तकरीबन सारा काम किया है। यही रीज़न है कि कंफर्टेबिलिटी या स्टेबिलिटी या सेटिस्फेक्शन ये सारी चीज़ें लाइफ में परफेक्ट देखने को मिलती है। सन के ऊपर स्क्वायर का साइन है, ये भी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग अच्छा यहाँ पर माना जाता है। और बाकी ऐसा देखा जाए तो कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बट यस राहु की एक रेखा काट के गई है उम्र 33 से 37 के एज के बीच में, तो इस पर्टिकुलर पीरियड में थोड़ा लॉसेस होना या हेल्थ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम देखने को मिलना इन सारे योगों को सर्वप्रथम यहाँ दर्शा रहा है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो, कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।